Hello students, welcome to the channel of Dr. Gaurav Verma. In this video lecture, we will learn problems based on Fermat's theorem. तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि फर्मेट्स थ्योरम का क्या प्रूफ है, तो हमें पहले स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। अगर a कोई इंटीजर है और p प्राइम नंबर है और जिसकी जीसीडी 1 है, तो a की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p, या आप ऐसे भी लिख सकते हो a की पावर p कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो p। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्मेट्स थ्योरम। सब बच्चों को इसकी स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए, देन वी कैन डू इट्स एग्जांपल्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, आपके पास ये नंबर है, तो दिस इज योर ए इज हियर 66 सॉरी, एंड हमें ये रखना कि ये फर्मेट थ्योरम लगाने का तरीका है। ठीक है, अगर P आप 53 ले लोगे तो जो, क्योंकि प्राइम नंबर लेना है आपने, तो P 52 नहीं ले सकते आप। ठीक है, तो टेक 53 एज ए प्राइम नंबर, क्योंकि पावर एक कम हो जाएगी जब थ्योरम लगाएंगे। तो दोनों की जीसीडी 1 है, तो फर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग a की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 53। तो कितना आसान हो गया। जब इसको इधर के माइनस करेंगे तो ये जीरो रिमाइंडर देने लग गया, सो इट इज डिविजिबल बाय 53। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ फर्मेट थ्योरम। अब यहाँ पे देखिए, शो दैट यूजिंग द फर्मेट थ्योरम, तो यहाँ पे प्राइम आपका 11 हो गया। ठीक है, प्राइम आपका 11 हो गया, ए आपका क्या है 5 हो गया भाई। तो मैं ए की पावर कितना लूंगा, अब 10 लूंगा, या ए की पावर 11 कर लो। ठीक है, तो ए की 5 और 11 की जीसीडी मानना है, तो ए की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 11। ये हमारे पास आ गया, रिजल्ट डायरेक्ट आ गया। अब मुझे 5 की 38 को सॉल्व करना है, तो मैं ऊपर वाला यूज करूंगा स्टेटमेंट फॉर्मेट थ्योरम का। तो इसको लिख लीजिए, 5 की 30 इंटू 5 की 8, इसको लिखो 5 की 10 की क्यूब, 5 की स्क्वायर की 4। अगर आप इसको मॉड्यूलो 11 करोगे तो ये वाली चीज तो आपकी 1 के कांग्रुएंट होगी मॉड्यूलो 11 करने पे। और 5 स्क्वायर क्या होता है भाई, 25। तो 25 को जब 11 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा, 3 की पावर 4 मॉड्यूलो 11। देखो, कॉन्ग्रुएंसीज में ये आपको यही ध्यान रखना है कि उससे नंबर से डिवाइड करते जाना है, और जो रिमाइंडर आता है वो लिखते जाना है। कांग्रेस में आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो बड़ा आसान काम है। दिस इज अगेन 81। ठीक है जी, 81 आ गया। 81 को अगर 11 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट अ रिमाइंडर 4। सो वी हैव प्रूव्ड दिस, वेरी इजी। अगला क्वेश्चन है कि ये जो क्वेश्चन है आपने शो करना कि ये इंटीजर है। ये क्वेश्चन हमने आगे भी किया है मैथमेटिकल इंडक्शन में कि इट इज इंटीजर। तो देखो यहाँ पे कैसे फॉर्मेट थ्योरम यूज करेंगे। देखो n है, n की पावर 5 की बात कर रहा है, तो 5 अब यहाँ पे मैं यूज करूंगा स्टेटमेंट ये वाली, a की p कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो, क्योंकि मुझे वो जितना p है उतनी पावर चाहिए, तो 5 ही मेरा प्राइम नंबर है, तो मुझे 5 ही पावर चाहिए। क्वेश्चन में n की 5 आ रहा है, तो आई विल राइट n की 5 इज कॉन्ग्रुएंट, समझिए ना मेरी बात में क्या बोला, मेरा p प्राइम नंबर है, तो पावर भी में उतना ही आ रहा है, 5 ही आ रहा है, तो मैं a की p वाली स्टेटमेंट यूज कर लेता हूँ। n की 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू n मॉड्यूलो 5, इसी तरह n की क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू n मॉड्यूलो 3। दो बारी लगाई गई है फॉर्मेट थ्योरम, एक बारी p 5 लिया गया है, इसमें p 3 लिया गया है। यहां से आपके पास आ गया, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ कांग्रेस 5 विल डिवाइड देयर डिफरेंस, वहां से 3 विल डिवाइड देयर डिफरेंस। तो यहाँ से सेटिंग करके इट इज, लेट अस से इट इज 5l, इट इज से 3m। तो यहाँ से n 5 की वैल्यू आ गई, यहाँ से n क्यूब की वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद इसको अलग अलग कर लीजिए, जैसे n बाई 5 अलग हो जाएगा, 5 बाई l करोगे 5 से कट जाएगा, n बाई 3 करोगे तो अलग हो जाएगा, 3 बाई m करोगे कट जाएगा। जो n वाली टर्म्स में से n कॉमन लेके ये सॉल्व करके आपका मान आ जाएगा, एलसीएम लेके मान आ जाएगा, तो सारा कुछ आपका सिंपल आ गया, फ्रैक्शन खत्म हो गया। देन वी से दैट इट इज एन इंटीजर। बहुत आसान है क्वेश्चन करना यूजिंग फॉर्मेट थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन। अगला क्वेश्चन है, जीसीडी ऑफ ए एंड 133 एंड बीसीडी ऑफ बी एंड 133 इज 1। आपको ये चीज शो करके दिखानी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्योंकि 133 इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, फॉर्मेट थ्योरम प्राइम नंबर पे लगेगी। जब भी कोई नंबर दिया तो उसको पहले फैक्टर बना के चेक करने हैं आपने। तो देखो, सॉरी यहाँ पे है, यहाँ पे ये हमारा प्राइम नंबर है 133, इसके फैक्टर्स बना लिए 19 into 7। तो ये जो जो रिजल्ट है हमारा 133 वाला ब्रेक हो जाएगा A19 A7 पे। इसी तरह B19 और B7 की जीसीडी भी बंद हो जाएगी। तो अब मुझे 19 पे लगानी पड़ेगी भाई फॉर्मेट थ्योरम। A की 18 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 19 हो गया, इसी तरह A की 6 1 मॉड्यूलो 7 हो गया, इसके अकॉर्डिंग।
इसी तरह बी पे ऊपर लगाओ फॉर्मेट थ्योरम, बी की पावर 18 और बी की पावर 6। ए की 18 और बी की 18 तो ओके है, जो ए की 6 है ना, अब इसको भी आप 18 में कन्वर्ट कर लो। कैसे करो, इसकी क्यूबिंग कर लो, जो होगा ए की 18 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूल 7 हो गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे बी वाला कर लो। इन दोनों को जब कंबाइन करोगे मल्टीप्लाई करके तो ये बन जाएगा ए की 18 1 मॉड्यूल 133। इसी तरह ये दोनों को कंबाइन कर लो, इन दोनों को, तो वो बन गया बी की 18 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूल। ठीक है जी, इसका मतलब 133 इन दोनों को डिवाइड करता है, 133 इनको भी डिवाइड करता है। इसका मतलब 133 अगर इन दोनों को डिवाइड करता है तो 133 इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। तो ये चीज आ गई, तो ये चीज आ गई। तो बड़ा आसानी से हमने प्रूव कर लिया, बड़ा आसान तरीका है कि अगर कोई नंबर प्राइम नंबर हो तो उसके फैक्टर बना के तोड़ को उसको अलग अलग कर लो, दो बारी फॉर्मेट थ्योरम लगा लीजिए। फिर दोबारा उसकी मैंने जो ए की 6 थी वो क्वेश्चन में 18 आ रहा है, उसके हिसाब से मुझे वहां पे इसकी सेटिंग करनी पड़ी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है कि ये चीज आपको शो करनी है मॉड्यूल 7। अब ए आपका हो गया 1835, तो प्राइम नंबर यहाँ पे 7 दिया गया है। ठीक है, तो इसकी पावर 6 1 मॉड्यूल 7 होगी, और 7 और 1835 की जीसीडी बात है, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है तो किसी से कटेगा ही नहीं, सीधी सी बात है। अब मुझे 1910 बनाना है, तो आप क्या करो, 1910 को 6 से डिवाइड करके देखो, तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, 2 रिमाइंडर मारेगा वो, 318 पे जा रहा है वो, मल्टीप्लाई कर दिया 318 पावर, तो ये बार नहीं रहेगा। ठीक है, तो 1908 पावर आ गई इसकी। अब 1835 जो है 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूल 7 है। ठीक है, 7 पे डिवाइड करके देखो आपको, ये पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो इसका स्केयर कर दो। एक तरफ ये चीज है, एक तरफ ये चीज, दोनों को आप ऐड कर दो मल्टीप्लाई करके, तो पावर करके बन जाएगी आपके पास, वो आपके पास 10 आ जाएगी। 1835 वाला उसने करके दिखा दिया। अब इसी तरह दूसरे को पकड़ो, 1986 को, 6 पावर करने पे मॉड्यूल 1 आ रहा है। ठीक है, अब उसको 6 को डिवाइड करो 1910 पे, 343 पे जा रहा होगा पूरा पूरा, 2058 आ जाएगा। क्वेश्चन में वहां पे 2058 पावर है ना, तो आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरह फिर 1986 को अकेला 7 पे डिवाइड करो, तो -2 रिमाइंडर बच रहा है उसका। फिर क्यूबिंग कर दो, -8, -8 में +7 ऐड कर दो, तो -1 आ जाएगा। मैंने तरीका बताया था ना, उसमें +7 7 ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों को क्लब कर दो, इकट्ठा कर दो, मल्टीप्लाई, पावरें ऐड हो जाएंगी, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो नंबर 3 और नंबर 4 को अपना ऐड, सॉरी नंबर 3 और नंबर 6 को जो ऐड कर लो, उनको जब ऐड करोगे तो आपके पास ये चीज बन के आ जाएगी। -1 और +1 आपका कट जाएगा, ये वाला -1 उधर से ये वाला 1 कट जाएगा। तो फॉर्मेट थ्योरम से देखो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए की पावर 13 इज ए मॉड्यूल 26। तो जब ये नंबर प्राइम नंबर नहीं होता तो आपको पहले इसको ब्रेक करके फैक्टर्स बना लेने हैं भाई। तो एक बारी 13 पे करोगे, एक बारी 7 पे करोगे, तो उसके हिसाब से चलेगा। तो जब 13 पे किया, पी 13 लोगे, तो ए की 13 इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूल 13 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में 13 ही आ रहा है तो ए 13 लिया, 13 इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, अब ए की 13 माइनस ए को लिख लो, ए टू ए की 12 माइनस ए, ए की 12 माइनस ए के फैक्टर बना लिए, ए स्केयर माइनस बी स्केयर से ए की 6 माइनस 1, ए की 6 प्लस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये आपके पास ये चीज आ गई। तो अब 7 भी मेरा प्राइम नंबर है। ठीक है, उस पर फॉर्मेट थ्योरम लगाई, तो ये चीज ओके हो गई है। तो ये इसको डिवाइड करेगा, अगर इसको डिवाइड करेगा तो साथ में अगर ये चीज फालतू मल्टीप्लाई कर दो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो 7 इसको डिवाइड करने लग गया, इस चीज को। ठीक है जी, तो हमें तीनों से शो करना कि 7 भी इसको डिवाइड करेगा, 13 भी करेगा और 3 भी डिवाइड करेगा। अब एक की 13 माइनस ए द्वारा ले लिया उसने, अब उसने वही 6 माइनस 1 जैसे ऊपर बनाए थे वो बना दिए। फिर क्या किया, इसको दोबारा फिर फैक्टर बनाए, ए की 6 की, ए की स्क्वायर की क्यूब माइनस 1। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। नोट करना, नोट करा देता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फार्मूला है ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया गया है। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लो, ये ए क्यूब माइनस ए बन गया। ये जो चीज है ये फॉर्मेट थ्योरम से निकाल लेंगे, देखो कैसे निकाल।
3 के लिए भी उसने लगानी थी, तो ये 3 के लिए फॉर्मेट थ्योरम लगाएगी, 3 इसको डिवाइड करेगा, तो बाकी अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दो बाकी से फालतू से भी, तो 3 उसको भी डिवाइड करेगा। तो फ्रॉम 1 टू 3 13 भी डिवाइड करता है, 7 भी डिवाइड करता है, 3 सभी चीजें इसको डिवाइड कर रही है, तो 273 भी इसको डिवाइड करेगा। हैंस ये आपका प्रूव होके आ जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होता ना, आप उसको ब्रेक करके क्वेश्चन करोगे। ठीक है जी। तो लास्ट क्वेश्चन है, पी द प्राइम नंबर देन शो दैट दिस इज। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। पी प्राइम नंबर है, तो जो जितने नंबर से छोटे हैं वो सारे उससे को प्राइम होगी, उनकी जीसीडी 1 होगी, 1 और पी की, 2 और पी की, 3 और पी की। तो सभी पे आप फॉर्मेट थ्योरम लगा लो। पहले में ए 1 हो गया, फिर 2 हो गया ए आपका, इस तरह आपने फॉर्मेट थ्योरम लगाती जानी है एंड तक। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट लगाई गई है फॉर्मेट थ्योरम की? ए की पावर पी माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो पी वाली, ये स्टेटमेंट यूज कर ली उसने बार बार। ठीक है, इन सभी को ऐड कर लो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, तो ये 1 1 1 कितनी बार ऐड हो जाएगा? p माइनस 1 टाइम्स, तो यहाँ पे p माइनस 1 आ जाएगा। तो इसमें आप p से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर माइनस 1 आ जाएगा। Hence, in this video, we have learned about Fermat's theorem and its problems. Fermat's theorem की दो तरह की स्टेटमेंट है, दोनों तरह की आपको लगानी आनी चाहिए। Thank you very much for watching my videos. Signing off, Dr. Gaurav Verma.